आज हम बात करेंगे कि भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट या किसी भी ट्रस्ट में आप काम कर रहे हैं तो जनरली देखा गया है कि कंप्लेन हमेशा ऑरली आती है, ऑरली आगे पास की जाती है और हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि उस पर कार्रवाई की जाए। आप एक चीज समझिए, ऑरली कभी कुछ भी नहीं हो सकता है, हर चीज के लिए प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक उमरे आज आपसे उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर कार्रवाई करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो किस तरीके की प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। ये वीडियो हमारे भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज वीडियो पूरी देखें। थैंक यू। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या किसी पर्सन से आपको एक कंप्लेन प्राप्त हो रही है तो सबसे पहली चीज है कि आपको वो कंप्लेन रिटन फॉर्म में लेनी है और साथ में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का आधार कार्ड आपको अटैच करना है कि और उस पर उसके सिग्नेचर लेने हैं, आधार कार्ड भी अटैच करना है कि बाद में ये ना हो कि वो झूठी इंफॉर्मेशन है और बंदा एक ऑरली या सुनी सुनाई बातों पे कंप्लेन करने आ गया है। अगर आप कोई भी कंप्लेन दे रहे हैं तो उसका एक प्रमाण होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे ही आप सामने वाले से कंप्लेन लेते हैं, आप जिस भी जगह पे आप पोस्टेड है, आप जिले लेवल पे हैं या आप स्टेट लेवल पे हैं, आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाके वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा एक लेटर दिलवाएं, या आपके पास अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन आई है तो आप एक लेटर दें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि आपके डिपार्टमेंट से हमें ये शिकायत प्राप्त हुई है। अगर किसी इंडिविजुअल के लिए है, ट्रक रोड वगैरह के लिए है या फिर कोई शिकायत है, पुल वगैरह नहीं बन रहा है, तो आप संबंधित डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दें अपने नाम से। अब आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, एक जो प्रार्थी ने आपको डॉक्यूमेंट दिए शिकायतकर्ता ने, सेकंड जो आपने आगे डॉक्यूमेंट दिया उसकी रिसीविंग। अगर आप एक सर्टेन टाइम तक वेट कीजिए, अगर उस पर एक्शन नहीं होता है तो आप आपसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप जिला लेवल पे हैं तो आप प्रदेश लेवल के अधिकारी से बात कीजिए कि इस तरीके से मुझे शिकायत आई थी और मेरे द्वारा प्रोसीजर की गई है और मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर मल्टीपल बहुत सारे शिकायत करता है तो आपको सबके डेटा कलेक्ट करने हैं आधार कार्ड के साथ। आप जब वो लेटर आगे देते हैं अपने सीनियर को, वहां से एक दूसरा लेटर बन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएगा जहां की शिकायत है, तथा उनसे ये वापस दिया जाएगा कि हमारे द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई थी और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए आज हमारे प्रदेश लेवल से आपको ये वापस सेकेंड रिमाइंडर दिया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर शिकायत पे आप एक्शन लें तथा जो भी अपडेट है वो आप हमें प्रोवाइड करें। अगर हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पे भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, तो आप फिर बात करें राष्ट्र कार्यकारिणी से, और उसके बाद राष्ट्र कार्यकारिणी उस चीज को लेके आगे अपनी स्टेप रखेगा। परंतु अगर आप सोचते हैं कि एक ऑरली किसी ने शिकायत कर दी है और डायरेक्ट राष्ट्र कार्यकारिणी उस पर एक्शन ले, आप बिल्कुल मानिए कहीं भी किसी भी संगठन में या कोई भी प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिना प्रूफ के कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ऑरली रूप से बोले गए किसी भी चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो, क्योंकि प्रूफ के अभाव में हमारा एक्शन लेना भी निरर्थक होगा, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले जब भी शिकायत ले रहे हैं आप प्रूफ जमा कीजिए। अगर प्रूफ लीगल नहीं है तो संगठन कहीं भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। आप हमेशा ये चीज बना के रखिए कि अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं या स्टेट में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम अपने जो अन्य संगठन के सदस्य हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। तथा हाँ, एक चीज और, आरटीआई की एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की है, आप आरटीआई के थ्रू इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए किसी संगठन के लेटर की जरूरत नहीं है। वो वीडियो आप देख के समझ सकते हैं कि आरटीआई के थ्रू आप कितनी बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तथा भारत सरकार का ये कदम कितना हेल्पफुल है भारतीय नागरिकों के लिए और आपके और हमारे लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो समझ चुके होंगे कि हमको सिस्टमेटिक जाना है। हम कहीं से भी बिना सिस्टम के या बिना एक क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट के काम नहीं कर सकते। हम हर चीज सिस्टमेटिक करेंगे तभी हमारे मेहनत रंग लाएगी और तभी हम जिस भी चीज के लिए समस्या के लिए खड़े होंगे उसका सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा। तो आइए आप और हम मिलके
हमारे ट्रस्ट को आगे बढ़ाते हैं, इस देश को आगे बढ़ाते हैं। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश से। जय हिंद, जय मां भारती। नमस्कार।